सबको 16 डिफरेंट टाइप की विधियां हैं। सात मंत्र के ऊपर में बोला है उन्होंने, 7 तंत्र के ऊपर में बोला है, 7 भक्ति के ऊपर में बोला है, ध्यान के ऊपर में बोला है। ऐसे 16 विधियां हैं। उनको सबको 16 विधियां दे दी गई सब। और सबसे गुरु दक्षिणा मांगा गया। जब वो विदा होने लगे कि सब जा रहे थे तो सबने कुछ दिया जिसके पास जो था। अब क्या रहेगा उधर हिमालय में गुरु के पास। गुरु दक्षिणा एक नियम है कि गुरु को कुछ देना चाहिए। हमेशा ये विधान रहा कि गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के पास कुछ लेके जाओ। ये हमेशा से ही विधान रहा। ये लाइट और पंखा चला था। तो सारे शिष्यों ने कुछ दिया, किसी ने अब जो हुआ वो दिया सब लोगों ने। सबसे अंत में अगस्त मुनि आए। तो भगवान ने कहा कि तुम कुछ नहीं दोगे? नहीं, बोले आपकी ये जो दी हुई, अब मेरे पास क्या है देने के लिए? बोले जो आपकी दी हुई जो विधियां है, 16 विधियां जो मेरे को आपने परमिट किया है, 16 विधियों को मेरे को सिखाया है। सबको 16 अलग अलग विधियां सिखाई थी 112 में, है ना। तो ये 16 विधियां मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ। भगवान शिव तो भगवान शिव है, इसलिए उनको कहा जाता है भोलेनाथ। वो कब प्रसन्न हो जाए, कब नाराज हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भगवान शिव ने केवल अगस्त मुनि को 112 विधियों का फिर ज्ञान दिया। जो आदमी अपनी पूरी संपदा को चढ़ा दे रहा है, जो 16 विधियां हैं वही चढ़ा दे रहा है, जो मिली है गुरु से, गुरु को शून्य होकर जा रहा है, वही आदमी देने योग्य है। शिव ने कहा तो उनको 112 विधियां भगवान शिव ने अगस्त मुनि को दी। फिर अगस्त मुनि ने काम किया थोड़ा पांडिचेरी में, जहाँ अरविंदो जाते बाद में। और अरविंदो की इतनी स्थिति खराब थी, वो एक अलग कहानी है, कभी उसको चर्चा करेंगे। जब अरविंदो की इतनी स्थिति खराब थी कि उनको खाने के लिए पैसा नहीं था। खाने के लिए तो क्या, मतलब कपड़े भी नहीं थे, एक काबिल थे और 5 शिष्य थे। तो अरविंदो इंग्लैंड से पढ़ के आए थे, बहुत बड़े अफसर रहे थे। वो तो वायसराय की गाड़ी उड़ा दी थी, इसलिए वो जेल में डाले गए थे। वहां से भगवान कृष्ण ने उनको छुड़वाया था कि तुम चले जाओ पांडिचेरी। तो 4 शिष्य और थे उनके, तो वो 11 बजे उठते थे, लेट, थोड़ा सुबह लेट उठते थे क्योंकि अंग्रेजी स्टाइल में रहते थे, रात को पढ़ते थे 12 बजे तक। तो पहले वो नहाते थे, एक ही तौलिया था, और बाकी शिष्य बैठे रहते थे कि फिर बाद में और तौलिया से बाकी शिष्य नहाते थे।